बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज का तीसरा दिन 10 ज़िलहिज्जा को होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन क्या क्या अमाल किए जाते हैं। इस वक्त आप 10 ज़िलहिज्जा को मुज़दलिफ़ा में होंगे। सुबह के वक्त मुज़दलिफ़ा से सूरज निकलते वक्त मिना को जाना है। पहली चीज़, मिना पहुंचकर सिर्फ बड़े शैतान पर 7 कंकरियाँ मारनी है, सिर्फ एक शैतान पर, और क़ुरबानी करनी है, बाल मुंडवाने हैं या कटवाने हैं, और एहराम उतारना है। तवाफ़ ज़ियारत और सही आज भी कर सकते हैं और अगले दिन भी कर सकते हैं। अब मैं इन आमाल की ज़रूरी और मुख्तसर सी थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। देखिए, 10 तारीख़ की सुबह जब मुज़दलिफ़ा से सूरज निकलने के करीब हो तो मिना के लिए निहायत सुकून और वक़ार से ज़िक्र और तलबिया पढ़ते हुए यहाँ से चलें। अब यहाँ से दोबारा मिना को वापस जाना है। मुज़दलिफ़ा से ही चने की बराबर कंकरियाँ उठा लें। यहाँ से उठाना मुस्तहब है, दूसरी जगह से भी उठा सकते हैं, मगर जिस जगह कंकरियाँ मारी जाती हैं उस जगह से न उठाएं। इसलिए कि हदीस में ये है कि जिसका हज कबूल होता है उसकी कंकरियाँ उठा ली जाती हैं, और जिसका हज कबूल नहीं होता उसकी पड़ी रह जाती हैं। इसलिए वहाँ जो पड़ी हुई हैं वो मरदूद हैं, वहाँ से न उठाएं। मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान एक वादी है, वादी मुहस्सिर। यहाँ से तेज़ी से चलना है और तेज़ी से चलकर निकल जाना है, जो 45 गज़ के करीब है। हुकूमत ने यहाँ पर निशान भी लगा दिए हैं, मालूम हो जाएगा आपको। यहाँ पर अल्लाह ताला ने परिंदों के ज़रिए अबरहा और उसके हाथियों को और उसकी तमाम फ़ौज को तबाह व बर्बाद किया था। मिना में इस दिन सिर्फ आखिर वाले जमरे पर, यानी बड़े अलामती शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। कंकरियाँ मारने को रमी कहते हैं, और जमरे का मतलब है अलामती शैतान। पहले और दूसरे जमरे को 10 तारीख़ में कंकरियाँ नहीं मारी जाती, सिर्फ आखिरी जमरे पर एक जगह मारी जाती है। आज की रमी का वक्त सुबह सादिक से अगले दिन की सुबह सादिक तक है, यानी पूरा दिन और पूरी रात रमी का वक्त है। अलबत्ता मर्दों को बिला वजह रात में कंकरी मारना ये मकरूह है। औरतें और मरीज़ों को हुजूम की वजह से रात में कंकरी मारना बिला कराह जायज़ है। रमी करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे और उसके बाद ये दुआ पढ़ ले, ए अल्लाह मेरे हज को कबूल फरमा और गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाहुम्मा जालहु हज्जम मबरूरा व ज़म्बन मग़फ़ूरा। और इसी रमी के बाद से तलबिया पढ़ना बंद कर दे। अब तलबिया नहीं पढ़ा जाएगा। रमी का मैं तारीख़ी पस मंज़र बताता हूँ थोड़ा सा, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, यानी ज़िबह करने के लिए ले जा रहे थे, तो उस वक्त जहाँ आखिरी जमरा है वहाँ शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत इब्राहीम ने उसे 7 कंकरियाँ मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया। फिर दोबारा शैतान हज़रत इब्राहीम के पास आया, जहाँ अब दूसरा जमरा है, दरमियानी जमरा, यहाँ भी हज़रत इब्राहीम ने उसे 7 कंकरियाँ मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया। फिर शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तीसरी मरतबा आया, जहाँ अब पहला जमरा है, और हज़रत इब्राहीम ने उसे 7 कंकरियाँ फिर मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया। उसी की याद और सुन्नत इब्राहीमी की तामील में ये रमी की जाती है, जिससे शैतान बहुत रुस्वा होता है। इसके बाद हज की क़ुरबानी करें। ये क़ुरबानी मक्के ही में हुदूद हरम के अंदर ही करनी है। अलबत्ता जो दूसरी क़ुरबानी है, ईद की क़ुरबानी, कहीं भी करवा सकते हैं, अपने मुल्क में भी करवा सकते हैं। ये दूसरी क़ुरबानी मुक़ीम और साहिब निसाब पर है, मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। मुसाफिर वो है जिसका 15 दिन से कम मक्के में रुकने का इरादा हो, और हाजी लोगों का 15 दिन से ज़्यादा मक्के में रुकने का इरादा होता ही है, इसलिए वो मुसाफिर नहीं है बल्कि मुक़ीम है। और हज की क़ुरबानी हज क़िरान, हज तमत्तु करने वालों पर बतौर शुक्र ये वाजिब होती है, जबकि हज इफ़राद करने वाले पर वाजिब नहीं होती, ये मुस्तहब है उसके लिए। क़ुरबानी के बाद हलक करवा लें, यानी पूरे बाल साफ़ करवा लें या छोटे करा लें। हज के एहराम से निकलने के लिए ये आखिरी अमल है। अफजल यही है कि मर्द हजरात पूरे सर के बाल मुंडवा लें, इसी को हलक कहा जाता है। और अगर कोई शख्स हलक नहीं करवाना चाहता तो कम अज़ कम चौथाई सर के बाल एक पोरवे के मिक़दार छोटे करना या करवाना ये ज़रूरी है। अलबत्ता छोटे करवाने की सूरत में भी बेहतर यही है कि सर के पूरे बाल
कम से कम 1 पोरवे के बराबर छोटे करा लेने चाहिए। और ख़वातीन के लिए हर सूरत में बालों को छोटा कराना ही है, यानी 1 पोरवे के बराबर काटना है। अगर किसी खातून ने कम अज़ कम चौथाई सर के बाल 1 पोरवे के बराबर काट लिए तो वो अब ihram से निकल गई, बाहर हो गई। और बाल कटवाने का वक्त कुर्बानी के बाद से 12 तारीख के गुरूब आफ्ताब तक है। बाल कटाने के बाद ihram की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी सिवाय बीवी के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने के। बीवी तवाफ़ी ज़ियारत के बाद हलाल होगी। अब ihram खोल कर सिले हुए कपड़े आप पहन सकते हैं। और ये बात याद रखें कि पहली रमी, फिर कुर्बानी और फिर बाल कटवाना, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन तीनों के दरमियान तरतीब भी वाजिब है। अगर कोई शख्स कुर्बानी होने से पहले बाल कटवा लेगा तो वाजिब छूट जाएगा, इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि तरतीब बाकी रहे और कुर्बानी किसी मोतबर शख्स के ज़रिए से करवाएं और बताए हुए वक्त से पहले बाल ना कटवाएं, बल्कि जितना हो सके इतनी ताख़ीर के साथ बाल कटवाएं कि दिल में अपनी कुर्बानी के होने का ज़न्ने गालिब हो जाए। ताहम आजकल के हालात का तकाज़ा कुछ ऐसा हो गया है कि ख़ुद या मोतबर शख्स से कुर्बानी कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसी मजबूरी में कुर्बानी वाले बैंक के ज़रिए से कुर्बानी करा ली जाए तो गुंजाइश है और इसकी वजह से कोई दम वाजिब नहीं होगा। और ऐसी मजबूरी में अगर इन अफ़आल की अदायगी आगे पीछे हो जाए तो चूँकि तीनों इमामों के नज़दीक और हज़रात साहिबैन के नज़दीक तरतीब वाजिब नहीं है और ना ही खिलाफ़ तरतीब की सूरत में दम वाजिब होता है, इसलिए माली वुसात न होने की सूरत में अगर इनके मज़हब पर अमल करते हुए दम न दिया जाए तो इसकी गुंजाइश रखी है उलमा ने कि इसकी गुंजाइश है। इसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करें। इसका वक्त 10, 11 और 12 के सूरज गुरूब होने तक है, इसलिए इसकी तफसील हम अगले दिन यानी 11 के बयान में करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फ़रमाए और आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।